आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है इनको या तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे, तो इसलिए हम अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये बोल रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बच्चों एलिमिनेशन मेथड में हम x या y एक दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, मतलब इक्वेशन में से हटा देते हैं। उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल को बराबर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ पर है 2x माइनस 3y। तो इस तरीके से यहाँ तो या तो हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे भी 2x, तो इस तरीके से ये एलिमिनेट हो जाएंगे। करके देखते हैं बच्चों। तो हम इसको मान लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हो जाएगी 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो x है ये दोनों सेम हो जाए। तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसको आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 3 और नेक्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख लेंगे 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। हम यहाँ करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करने वाले हैं। तो माइनस करते हैं बच्चों। माइनस करने के लिए हम यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है प्लस तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। अब आप देखिए 2x कैसा है प्लस का, ये 2x कैसा है माइनस का, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। और ये प्लस का 2y और ये प्लस का 3y, तो ये प्लस का 2y और प्लस का 3y कितना हो जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू, अब ये 10 प्लस का ये 4 माइनस का, 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अब हम इस y की वैल्यू को या तो 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 में पुट करना बहुत आसान होगा, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया y की वैल्यू। तो आ जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या है प्लस में, इधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19/5। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। इस तरीके से हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें बोल रहा है 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट बोल रहा है 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब आप बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे है 3x और यहाँ पर है 2x। आप वैसे y को भी इक्वल कर सकते हो, यहाँ पे 4y है यहाँ पे 2y। आइए इसमें y से करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है। अगर इसको और इसको में बराबर करना है तो इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों इस इक्वेशन में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को प्लस करना होगा। तो लिख लेते हैं सम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट करते हैं, तो इस तरीके से y को एलिमिनेट करना होगा। अगर हम अब इनका सम करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते बच्चों। तो ये जाएगा 4y और ये माइनस के 4y ये कट जाएंगे। ये इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 7x और इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट the value of x in इक्वेशन 1 करते हैं पुट।
ये हो जाएगा बच्चों 3 और x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये 3 टू 6 और ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4, इधर कितना है 4y। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसी क्वेश्चन के। बोल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो बन जाएगा 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। ये माइनस का 4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस इक्वेशन को लेके आते हैं तो ये जाएगा 9x, इसको 2y को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 7। इस तरीके से ये बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप देखो बच्चों, इसका यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9y है। इसको हम आसानी से सेम बना सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 9x आ जाएगा और यहाँ पे 9x आने के बाद ये एक दूसरे से कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा 15y और यहाँ पे हो जाएगा 12। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में से 2 को घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 9x कैसा है प्लस का, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का। ये कैसा है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 9x प्लस का और ये 9x माइनस का, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। ये है माइनस के 15y, ये है प्लस के 2y। प्लस माइनस माइनस करेंगे मतलब 15 में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे 13y, और साइन आएगा बड़ी डिजिट का। तो इस तरीके से 12 में 7 जाएंगे तो बचेंगे बच्चों 5। तो y इज इक्वल टू आ गया 5/13 और माइनस साइन के साथ, क्योंकि 13 इधर मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा बच्चों 9x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस के 5/13 इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 9x और ये माइनस माइनस प्लस, जब आप अंडर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10/13 इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। इस तरीके के फ्रैक्शन को सबसे आसान तरीका यह है सॉल्व करने का कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और 10 उसमें से माइनस कर दो, या जो भी यहाँ पे डिजिट है उसको माइनस कर दो। तो 13 7 जा कितने होते हैं बच्चे बताओगे? 13 7 जा होते हैं बच्चे 91 माइनस के 10/30। 91 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 81/13। यहाँ पे 9x की वैल्यू चल रही है तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो हो जाएगा 81/13 इंटू 9 और 9 से इसको हम आसानी से काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे ये है आंसर x इज इक्वल टू कितना आया था 9/13 और y इज इक्वल टू कितना आया था माइनस के 5/13। इस तरीके से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है बच्चों x/2 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो हम इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जिस तरीके से दिए हुए। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। एलसीएम आएगा इसका 3 2 जा 6 और 3 किधर मल्टीप्लाई कर दो 3x, इस 2 किधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 1। ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस के 4y, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई माइनस का 6। इसका भी एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों एलसीएम 3, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना था 1 इक्वल टू में आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 3x माइनस के y इज इक्वल टू 9, क्योंकि इधर 3 डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे भी 3x है यहाँ पे भी 3x है, तो डायरेक्टली हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को आप माइनस कर दो
तो हो जाएगा 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे प्लस का आते हैं माइनस का, ये माइनस का आता है प्लस का, और ये प्लस का आते हैं माइनस का। 3x से 3x कट जाएगा, माइनस के 4y और प्लस के y में से आएगा माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 6 और माइनस के 9। ये हो जाएगा माइनस के 15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3, तो आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5। इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 को इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/3। यहाँ पे आप आंसर लिख लो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/3 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।